Hello students, I hope you all are enjoying a good health and doing your work. We started listen to Adventures of Toto. By far we have read about Toto, a mischievous monkey. Grandfather bought Toto from a Tonga driver because he wanted to keep Toto in his private zoo. It was a pretty monkey, but it was very wicked. It would use its tail as a third hand. An example has been given here of his intelligence also. Grandfather decided to keep Toto's presence in the house as a secret until grandmother was in a good mood. So Toto was kept in a little closet tied to a peg. After a few hours, when grandfather and narrator went to release Toto, they found that Toto has torn the wallpaper. It has torn narrator's school blazer also. Instead of becoming angry, grandfather was happy that Toto is so intelligent. He even said if he had got some more time, it would have tied the torn pieces of the blazer into rope and made his escape from the window. Let us continue. His presence in the house was still a secret. Toto was transferred to a big cage in the servants' quarter. Since Toto could not live there in that closet, so it was transferred to a cage. The cage was kept in servants' quarter, where a number of other pets lived very sociably together. Sociably यानी बहुत अच्छी तरह से मिलजुल कर सभी वहाँ पेट्स रहते थे. और उसमें कौन कौन से पेट थे? There was a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. कौन कौन रहता था उसमें? एक tortoise था, दो रैबिट्स थे, अ टेम स्क्विरल. स्क्विरल होता है टेम होता है पेट. स्क्विरल आपको पता ही है, गिलहरी. एक पेट गिलहरी, और कुछ दिनों के लिए वहां उनकी गोट भी रहती थी. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप इन द नाइट. लेकिन है तो ये मंकी शरारती. अब वो सोने नहीं देता किसी को भी रात को. कंपेनियंस होता है साथी. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब ग्रैंडफादर ने क्या किया? इसमें एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है उसकी शरारतों का. ग्रैंडफादर ने क्या किया? उनको देहरादून जाना था, क्योंकि देहरादून से सहारनपुर उन्हें जाना था. उनकी पेंशन थी, उसे कलेक्ट करने के लिए उन्हें वहां जाना था. अब ग्रैंडफादर तो उसे अच्छे से हैंडल कर पाते थे टोटो को, लेकिन बाकी पेट एनिमल्स को तो वो रहने ही नहीं देता साथ में. इसीलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि कभी उनके पीछे से वैसे भी दादी को पता लग जाए, ग्रैंडमदर को पता लग जाए टोटो के बारे में, तो डिसाइड किया गया कि ग्रैंडफादर उसे अपने साथ ले जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन नरेटर नहीं जा सके ग्रैंडफादर के साथ. बाद में उन्होंने बताया कि वहां हुआ क्या. एक्चुअली हुआ क्या था? अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एज यू कैन सी, एक बैग यहाँ दिखाया गया है. एक कैनवस का बैग था. कैनवस मोटा कपड़ा जो होता है, शूज भी बनता है कैनवस शूज. कैनवस बैग था. उस कैनवस बैग में टोटो को रखा गया. This, with some straw at the bottom, became Toto's new abode. Abode होता है हाउस, घर, हाउस. अब उसमें कुछ स्ट्रॉ बिछा दिए गए, नीचे कुछ घास फूस, ताकि टोटो को चुभे नहीं वो. अब टोटो के लिए वो 2 दिन के लिए उसका घर बन गया था. When the bag was closed, there was no escape. और बैग बंद होने के बाद उससे निकला भी नहीं जा सकता. जैसे बास्केट वगैरह में कैरी कर लेते हैं. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग. टोटो अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था कि किसी को पता लग जाए. एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. अब उन्होंने देख लिया था टोटो की शरारतें कि उसने किस तरह से वॉलपेपर को बिल्कुल
तो खराब कर दिया था, लेकिन ये बैग इतना टफ था, इतना मजबूत था कि टोटो उसे खराब नहीं कर सकता था, फाड़ नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. फ्लोर, फर्श, पता आपको। अब उसने जब बैग से निकलने की कोशिश की, बंदर है, उसमें आराम से तो नहीं रह सकता, तो उसने क्या किया, मंकी है ना, अपनी मंकी वाली शरारत तो करेगा ही। उसने कोशिश की उस बैग से निकलने की, और अब आप इमेजिन कर सकते हैं, आपको एक बैग, आप इमेजिन कीजिए, आपको नहीं पता कि उस बैग में क्या है, आप एक बैग देख रहे हैं जो टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, अपने आप हिल डुल रहा है, जंप कर रहा है, तो हाउ वुड यू फील, यू विल बी स्केयर्ड, आप डर जाएंगे। तो यही हुआ। अब टोटो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो इस वजह से उस बैग में बार बार क्या हो रहा था, उस बैग में कंटिन्यूअसली मेकिंग द बैग रोल। अब वो बार बार फर्श पर इधर से उधर घूम रहा था, लुढ़क रहा था बैग, एंड ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और बार बार वो कूद रहा था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब देहरादून प्लेटफॉर्म पर वो थे, अब लोग उसे देख रहे हैं, ऑनलुकर्स, आते जाते वाले, आने जाने वाले लोग, रास्ते में लोग उसे देख रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस बैग। और को थोड़ी पता है कि उसमें टोटो नाम का एक शरारती बंदर है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। अब बैग में तो रहा वो सहारनपुर तक, यानी निकल नहीं पाया, वाकई इतना मजबूत बैग था। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब हुआ क्या, अक्सर ऐसे शरारती बंदर तभी अपनी हरकतें करते हैं जब हम उन्हें चाहते हैं कि बिल्कुल वो शांत रहें, होता है ना। अब ग्रैंडफादर अपने टिकट दिखा रहे थे टिकट कलेक्टर को, रेलवे टर्न स्टाइल। टर्न स्टाइल क्या होता है, आपने शायद ये गेट कभी देखा होगा ऐसा, ये देखिए, ये टर्न स्टाइल इसको बोलते हैं, जहां एक बार में एक जना जा सकता है। यहाँ कोई खड़ा होगा, ये टर्न हो जाएगा, इसके पीछे यहाँ से दूसरा जाएगा, तो एक बार में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है। दिस इज कॉल्ड टर्न स्टाइल। ग्रैंडफादर अपनी टिकट दिखा रहे थे कि सडनली क्या किया, टोटो ने पोक होता है अपना एकदम उछल के, वैसे तो पोक होता है किसी को परेशान करना, उकसाना। टोटो ने क्या किया, अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया, एज यू कैन सी इन द फोटो। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि टोटो उसके बाहर उसने अपना सिर निकाल लिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। ग्रिन, बंदर जो हंसता है उसको ग्रिन कहा जाता है, क्योंकि वो अपने सारे दांत दिखाकर हंसता है, और टिकट कलेक्टर को देखकर मुस्कुरा दिया। नाउ द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, शॉक्ड। पुअर मैन, बेचारा टिकट कलेक्टर एकदम से हैरान रह गए, बट विद गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड। लेकिन बड़ा दिमाग का तेज था। क्या किया टिकट कलेक्टर ने, और ग्रैंडफादर उस पर अनॉयंस, नाराज भी हुए, एंग्री भी हुए। अनॉयंस, एंगर, अनॉयंस, एंगर, लिख लेंगे आप मीनिंग्स। ग्रैंडफादर नाराज भी हुए, उसने क्या कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। अब जैसे आई टोल्ड यू yesterday also, it was the day of British rule, perhaps. Dogs were not allowed to be carried. डॉग्स को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते थे, ठीक है। वैसे भी आज भी अगर आप अपने साथ पेट्स को ट्रेवल लेकर जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी होती है, ठीक है। अब ग्रैंडफादर, डॉग्स तो बिल्कुल अलाउड नहीं थे उस समय पर, तो अब टिकट कलेक्टर इस बात पर अड़ गए कि ये एक डॉग है। ही डिसाइडेड टू प्रूव अ मंकी टू बी अ डॉग। अब उसने क्या किया, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब क्योंकि ये एक डॉग है, इसीलिए आपको इसके लिए पे करना ही पड़ेगा। अड़ गया। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Quadruped, चार पैरों वाला जो जानवर होता है,
मंकी भी 4 पैरों पे ही होते चलते हैं, डॉग्स भी होते हैं, ठीक है ना, जो 4 पैरों पे चलते हैं ऐसे। ग्रैंडफादर ने इन वेन यानी बेकार ही, वेन होता है बेकार, व्यर्थ। ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला, दिखाया, ही ट्राइड टू प्रूव दैट इट इज अ मंकी नॉट अ डॉग। यहां तक कि वो एक क्वाड्रप्ट भी नहीं कह सकते हम उसको पूरी तरह से। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसे क्या कहा, इट इज अ डॉग एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसके लिए उन्हें 3 रुपए का किराया भरना पड़ा। 3 रुपए वॉज अ बिग अमाउंट। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise. अब grandfather was also angry, उन्हें भी नाराज हो गए, वो गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या कहा, जेब में ना उनके साथ उनका टोर्टोइज भी था। बंदर है ना, पर टिक के नहीं रह सकता, टोर्टोइज को अपने साथ जेब में भी रख के ले गए थे, क्या कहते हैं, पॉकेट में था, उसे निकाला और बोले What must I pay for this? अब जब तुम चार्जेस ले ही रहे हो तो इसके लिए क्या लूं, since you charge for all animals, क्योंकि केवल डॉग की, उसने जबरदस्ती डॉग कहा उसे, एंड मंकी के लिए कोई चार्जेस नहीं थे, डॉग के लिए थे। टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, उसको बड़े ध्यान से देखा। प्रोडेड इट, प्रोड होता है टच करना किसी चीज को, अपनी फिंगर से पोक करना, उकसाना। विद हिज फिंगर, फोर फिंगर अपनी उंगली से उसे टच करके देखा। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फ्ड लुक, ट्रायम्फ्ड विजय, विक्टोरियस, क्या कहते हैं उसे देखते हुए, ग्रैंडफादर को देखते बोले नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अ डॉग। देखो टिकट कलेक्टर इतने प्रूफ करने पर लगे हुए थे कि टोर्टोइज को भी एक बार चेक किया कि कहीं ये डॉग तो नहीं है, एंड फाइनली ग्रैंडफादर वाज नॉट चार्ज्ड एनी अमाउंट फॉर द टोर्टोइज। सो इन दिस वे Toto's wickedness, Toto's mischief cost grandfather an amount of 3 rupees also. We'll continue reading tomorrow. Till then, read the lesson carefully as you may be asked any question from anywhere. Thank you.